लिए तो लाइफ टाइम हो गई। अब मैंने गाड़ी लाइफ टाइम तो नहीं रखनी, मुझे हो सकता है 6 महीने बाद, साल बाद उसको बेचने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है। अगर वो गाड़ी मैं आपको बेचता हूँ तो आपको फिर लाइफ टाइम टोकन देना पड़ जाएगा उस गाड़ी का। नहीं, ये फिर लाइफ टाइम, ये लाइफ टाइम तो ना रहा। मैं साइज वाले जो है ना वो बेबस है। ये सारा काम करती है ब्यूरोक्रेसी, खासकर कार लाइन वाले। जी जी। आपको ये मशवरत करते हैं आपसे? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है, ना आपको जवाब देना ना काम करना। हमारी गवर्नमेंट का भी यही है। पता नहीं किस अक्लमंद ने ये इनको मशवरा दिया कि जो जापान से इंपोर्टेड गाड़ियां आ रही थी ना, उसमें इन्होंने पाबंदी लगा दी है जी, वो 1 साल के लिए नॉन ट्रांसफरेबल रहता है कि अगले चंद सालों में हम पेट्रोल से निकलकर ईवी पे जा रहे हैं। नहीं, ईवी पे तो पूरी दुनिया जा रही है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। गाड़ी आ रही तो 15-20 लाख की ईवी की नहीं, कोई नहीं, ये सब फ्रॉड है। कई लोग हैं जाते हैं चाइना में 200 गाड़ी का ऑर्डर दे दिया, लाके यहाँ पर शोरूम में खड़ी करके बेच दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज एक इंतहाई अहम टॉपिक है हमारे पास कि बहुत सारे लोग जिन्होंने गाड़ी खरीदनी होती है या गाड़ी बेचनी होती है, उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है या टोकन लगवाना होता है, तो लोगों को बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलात का सामना होता है। कई सवालात होते हैं। इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए, और चाइना गाड़ी के क्या मामलात हैं, उसके अलावा 1000 सीसी गाड़ी के जो लाइफ टाइम टोकन है, इनके पीछे एक बड़ी स्टोरी है। ये स्टोरी क्या है, इन सब अहम पहलुओं पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है मुआज कुरैशी साहब। कार लाइन से वाबस्ता हैं और बहुत सारी मालूमात इनके पास होती हैं, बहुत ज्यादा तजावीज़ भी होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ब्यूरोक्रेसी ये समझती है कि हम अकले कुल हैं और हमें किसी किस्म की जो तजावीज़ है उनकी जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले माल साहब से बात करते हैं। माल साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं जी आप? सब ठीक? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, सब ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ये पता चला है कि गाड़ियों की जो रजिस्ट्रेशन है वो महंगी हो गई है। जो नई गाड़ी हम लेते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो बढ़ गई है। ये कितनी बढ़ी है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें यह है कि रजिस्ट्रेशन तो जो बढ़नी सो बढ़नी है ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है ना वो टोकन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले ये होता था कि गाड़ी की पावर के ऊपर यानी कि सीसी के ऊपर टोकन लगते थे, अब उन्होंने उसकी इनवॉइस के ऊपर टोकन लगा दिए। अब मिसाल है कि जिस गाड़ी की 50 लाख रुपए की या 1 करोड़ रुपए की गाड़ी है ना, उसमें 1 करोड़ रुपए की गाड़ी में तकरीबन 60-70 हजार रुपया तकरीबन टोकन लग रहा है हर साल। अब हर साल का ये जो पोजीशन है ना, ये आप देखें किस तरह फोड़ होगी। फिर इस तरह जो बड़ी गाड़ी है, जो मतलब लैंड क्रूजर है, 4-5 करोड़ रुपए की गाड़ी है, उसमें तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपए के टोकन लग रहे हैं। ये भी हर साल ही देने हैं। चलो ये तो खैर मैंने जो भी करता है, अगर कोई 2.5 करोड़ की गाड़ी मतलब लेता है या 6 करोड़ की गाड़ी लेता है या टोकन, तो वो है तो उसके साथ भी ज्यादती सही है। लेकिन अक्सर जो ज्यादती हो रही है ना जी, वो हो रही है 1000 सीसी वाली गाड़ी पे, जो लाइफ टाइम टोकन के नाम पे जो लोगों के साथ। आपने 6 करोड़ और 5 करोड़ वाली गाड़ी की बात करी, अब आप 1000 सीसी भी हम बाद में आते हैं छोटी गाड़ी पे। जी जी। हमारे यहाँ XLI, GLI, सिटी, यारिस, इनका ट्रेंड है। जिन लोगों ने गाड़ियां रखी हुई हैं ज्यादातर ये ट्रेंड है। इन पर कितना जो है वो टोकन टैक्स और रजिस्ट्रेशन? मैं वही उसी तरफ ही आ रहा था ना जी। मैं लाइफ टाइम टोकन से इसलिए शुरू कर रहा था कि आगे जाके सारी डिटेल आपको आनी थी। अब लाइफ टाइम टोकन की पोजीशन उन्होंने ये की है कि पहले 1000 सीसी तक था कि लाइफ टाइम टोकन एक दफा लग गया तो वो लग गया। जब तक गाड़ी एग्जिस्ट कर रही है ना, वो गाड़ी का टोकन लग गया। ठीक है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जाहिर है गाड़ी की रजिस्ट्रेशन पे टोकन लगना है। अब मैंने मिसाल के तौर पे नई गाड़ी ली 1000 सीसी, मैंने उसका लाइफ टाइम टोकन दे दिया जो कि 27 से 30 हजार रुपया बनता है फाइलर का। बिल्कुल सही। अगर नॉन फाइलर है तो 10 हजार रुपया आप उसमें और ऐड कर लें। ठीक है। अब मेरे लिए तो लाइफ टाइम हो गई। अब मैंने गाड़ी लाइफ टाइम तो नहीं रखनी, मुझे हो सकता है 6 महीने बाद, साल बाद उसको बेचने की जरूरत पड़ जाती है। ठीक है। अगर वो गाड़ी मैं आपको बेचता हूँ तो आपको फिर लाइफ टाइम टोकन देना पड़ जाएगा उस गाड़ी का। ये फिर लाइफ टाइम तो ना रहा। मैं वही तो कह रहा हूँ। अब इसी तरह जो 1000 सीसी से ऊपर गाड़ी है उसके ऊपर सालाना टोकन है, बात समझ रहे हैं ना। अब उसमें हर साल टोकन लगना है। किसी का मतलब जो पहले टोकन 8000 का था, अब वो 16000, यानी कि वो डबल हो गया वो टोकन। चलो वो भी समझ में आती है कि 1 साल के लिए टोकन वैलिड है, आपने ट्रांसफर करवाई, आपने साल बाद ही टोकन देना है। ठीक है। आपने टोकन उसको दरमियान में नहीं देना, क्योंकि उसके ऊपर स्टैंप लगी है 30 जून से अगले 30 जून तक का। बिल्कुल माली साल का। अब लाइफ टाइम में ये नहीं है। अब ये किस किस्म का लाइफ, अच्छा मिडिल क्लास है, छोटी गाड़ी लेने वाले अमीर आदमी तो नहीं, वो मिडिल क्लास है। अब वो बेचारे इसी चक्कर में हर वक्त पड़े रहते हैं, हर वक्त टोकन जो है ना वो यही करते रहते हैं। तो ये इसके साथ जो है ना वो बहुत ज्यादा ये ज्यादती वाली बात है।
नहीं तो आप क्या समझते हैं कि ये जो लाइफ टाइम का टोकन है, आप वही पुराना तरीका समझते हैं? वो या तो पुराना तरीका करें, जाहिर है एक दफा ले लिया, या फिर उसको भी सालाना करें जिस तरह बाकियों का है, वो जो जिसने लेना है या जिसने चलानी है वो लगा दे। अब देखा ना, मैंने मिसाल के तौर पे लाइफ टाइम का नाम लेके टोकन दे दिया, चलानी मैंने 1 साल है, तो बाकी साल फिर या तो अगले को बेनिफिट मिले, तो यहाँ फिर साल का टोकन होना चाहिए। तो ये जो इजाफा कर दिया टोकन टैक्स ने, ये भी इन्होंने ना इनवाइस पे कर दिया, जितनी गाड़ी की इनवाइस है उतना उन्होंने इसके ऊपर टोकन कर दिया। इससे खजाने को कितना फायदा हुआ? जो इनका एक थीम होता है खजाने को फायदा हो या ना हो, लोगों का बहुत ज्यादा नुकसान है। खजाना तो कभी भरना ही नहीं है। देखो ना, 79 ईयर्स हो गए हैं पाकिस्तान बने को, आज तक हम नाजुक मोड़ भी खड़े हैं, ना हमारा नाजुक मोड़ा जा रहा है, ना इन लोगों का पेट भर रहा है, ना खजाना भर रहा है। देखो ना पेट्रोल के साथ कितनी ज्यादती हो रही है। अच्छा, आपकी कोई एक्साइज वालों से कोई बात हुई होगी, तो इसमें थीम क्या है? एक्साइज वाले पे जाने का, एक्साइज वाले जो है ना वो बेबस है, ये सारा काम करती है ब्यूरोक्रेसी। अच्छा, हाँ जाहिर है उन्होंने बनाना है, ये बजट में ये चीज आनी है ना, बजट में तो एक्सेस नहीं है एक्साइज की, एक्साइज को तो जो आप लोगों ने कहना उसने वही करना है। सही है। अब जो बजट बनता है वो वजीर खजाना ने बनाना है, उसको जो गाइड करता है वो जाहिर है ब्यूरोक्रेसी है, वो आपकी मेरी तो सुनता ही नहीं है। जो प्रपोज होती हैं वो चाहे ब्यूरोक्रेसी होते हैं, लेकिन डिपार्टमेंट से ही प्रपोज होती है। नहीं, मैं नहीं समझता हूँ डिपार्टमेंट से प्रपोज होती है। देखिए, इनको चाहिए कि बिजनेस कम्युनिटी के साथ अट्रैक्शन उनकी होनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या करना चाहिए। ये जब इस तरह के स्टेप्स लेते हैं, जो आप स्टेक होल्डर्स हैं, खासकर कार लाइन वाले, जी आपको ये मशवरत करते हैं आपसे? नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं। ये इनको बड़ी दफा बुलाते हैं चैम्बर में, मैं अब कन्वीनियर भी हूँ कार लाइन में, लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, इनको वहां भी बुलाते हैं। वहां पर भी आके अगर कोई आते भी हैं तो सुना के चले जाते हैं। ये बड़ा इनका अच्छा तरीका है, ना कोई जवाब देना ना काम करना। हमारी गवर्नमेंट का भी यही है। ये सारी चीजें एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं। फिर ये जाहिर है जहां पर आपकी सुनी ना जाए तो फिर यही मनमानी ही चलती है। अच्छा, कितना फर्क पड़ा है अगर हम देखें 1300 सीसी गाड़ी को या 1500 सीसी को, तो उस पर कितना फर्क पड़ा? देखिए, मैं वही बता रहा हूँ ना, जिस गाड़ी का पहले टोकन 12,000 था ना, अब वो 30,000 हो गया। ये तो बहुत ज्यादा बढ़ गया ना। अब अच्छा, ट्रांसफर फीस भी बढ़ गई है। अब जो गाड़ी पहले 1200-1500 रुपया उसकी ट्रांसफर फीस थी, वो 5,000 रुपया स्ट्रेट अवे हो गई है ना। अब उसके बाद जो विद होल्डिंग टैक्स और प्लान और डमकान और दुनिया जहान के उसके ऊपर टैक्स लगा के तो गाड़ी जब ट्रांसफर होती है तो वो फिर ज्यादा। अच्छा, मजे की बात पता है क्या, इसमें ना गवर्नमेंट का नुकसान है, मैं ये समझ रहा हूँ। अच्छा, जो जाहिर है सीसी से इनवाइस पे गए उस पर नुकसान है। वो नुकसान इस सेंस में है कि लोग ज्यादा फिर ट्रांसफर नहीं करवाएंगे, वो चलते रहेंगे। ठीक है, देखे ना, अगर मेरे नाम पे गाड़ी या मेरे भाई हो, मेरे अजीज हो, आपको पता है यार नवाज के नाम पे गाड़ी है, या मुझे पता है नवाज के नाम पे गाड़ी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसमें ये भी तो इशू आया कि जो ई चलान का है कि वो जो बेचता है वो तो फौरी अपने नाम से ट्रांसफर करता है। इसकी मैं आपको एक और बात बताता हूँ ना। अभी इन्होंने एक पता नहीं किस अक्लमंद ने ये इनको मशवरा दिया कि जो जापान से इंपोर्टेड गाड़ियां आ रही थी ना, उसमें इन्होंने पाबंदी लगा दी है जी, वो 1 साल के लिए नॉन ट्रांसफरेबल रहेगी। ठीक है, अब ये बताएं कि एक गाड़ी चले आपने 1 साल के लिए नॉन ट्रांसफरेबल कर दी, आप ये बताएं कि इसमें गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हुआ कि बढ़ा? अब वो 1 साल में बंदे ने गाड़ी खरीदी, वो पता नहीं कितनी दफा ट्रांसफर होनी है, कितनी दफा गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाना, वो उन्होंने खुद ही बंद कर दिया। बिल्कुल सही। और उससे बिजनेस का नुकसान अलग कर दिया। अब जाहिर है एक गाड़ी किसी बंदे के XYZ के नाम पे गाड़ी इंपोर्ट होती है, हर तरीके से लीगल होके इंपोर्ट होती है, उसकी ड्यूटी दी जाती है, उसके हर किस्म के जो टैक्सेस हैं वो दिए जाते हैं, और यहाँ आप आके कहते हैं जी उसको आप 1 साल के लिए नॉन ट्रांसफरेबल। ये कहाँ की लॉजिक है? अगर उसको पैसों की जरूरत पड़ेगी वो कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा? वो अपना एसेट ही नहीं बेच सकता। अच्छा, ये बताइएगा कि चाइनीज जो गाड़ियां, उनका ट्रेंड पाकिस्तान में कितना आ गया, कितनी गाड़ियां? चाइनीज की गाड़ियां बहुत ज्यादा आ रही। एक सवाल ये है कि ड्यूरेबिलिटी क्या है? ड्यूरेबिलिटी देखिए, ड्यूरेबिलिटी तो पता चलेगा आफ्टर सम टाइम ना। जैसे अब जापान की ड्यूरेबिलिटी को टाइम लगा, जाहिर है इस वक्त तो उसका तो कहते हैं ना, जापानी गाड़ी कहीं आ जाए ना तो उसकी तो गारंटी मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ती, उसका नाम ही गारंटी होता है। अब चाइना को टाइम लगेगा। अब चाइना की गाड़ियों की जो है ना, जो चंद डीलर्स हजरात ऐसे हैं, जो बैक पे जो चंद लोग ऐसे हैं जो कि नोन हैं और समझते हैं कि वो बिजनेस को समझते हैं और वो अच्छा ब्रांड बना रहे हैं। उसमें जिस तरह हैवल है, हैवल अच्छा ब्रांड है, एक चल पड़ा हुआ है, लोग उस पर रिलाई कर रहे हैं। चाइना से ईवी आ रही हैं या ये दोनों आ रही हैं? हाँ, और उस पे लोगों का बहुत ज्यादा ट्रेंड है उस गाड़ी खरीदने में। लोग बिला धड़क वो ले रहे हैं इसमें, मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ी भी। क्या वजह? सस्ती है? नहीं, सस्ती नहीं है, पेट्रोल बहुत महंगा है।
अच्छा, पेट्रोल बहुत महंगा है। अब हर बंदे ने घर में वो लगाया हुआ है सोलर, वो समझता है कि मैं ये गाड़ी लूंगा, इसको चार्ज करूंगा, मैं 200-300 किलोमीटर गाड़ी चला लूंगा, लेकिन वो ये सोचेगा, ये नहीं सोच रहा कि आफ्टर सम टाइम उस गाड़ी का डेप्रिसिएशन क्या होनी, क्योंकि गाड़ी में दो चीजें हैं, एक मोटर है जिससे गाड़ी चलनी है और एक बैटरी है जिससे गाड़ी को मतलब एक एवरेज देनी है। एक आखिरी सवाल इंचार्ज मुझे बता रहे हैं कि जब से पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या आपका बिजनेस भी है गाड़ियों का बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है, गाड़ी की तरफ कम गए हैं, रुझान कम हुआ ये इसी वजह से लोग ईवी की तरफ जा रहे हैं ना, बिना सोचे समझे जा रहे हैं कि पेट्रोल तो रोज टीका लगाना है, तो चलो वो साल 2 साल बाद 4 साल बाद जब वो बेचेंगे उस वक्त देखेंगे क्या होगा, लेकिन नुकसान हमें तो नजर आ रहा है ना। वो इसी तरह ही है जिस तरह आप एक एप्पल का मोबाइल फोन ले लेते हैं, आप उसको देखते हैं जिसकी बैटरी कितनी रह गई है, उस बैटरी के मुताबिक उसकी प्राइस एवेल्युएट होती है। सिर्फ आखिरी बात मुझे ये बता दें कि आपको कोई लगता है कि अगले चंद सालों में हम पेट्रोल से निकल कर ईवी पे जा रहे हैं? नहीं, ईवी पे तो पूरी दुनिया जा रही है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं। पाकिस्तान में कितना प्रोसेस ये तेजी से जा रही है? पाकिस्तान में काफी तेजी से जा रही है, लेकिन अब उस हिसाब से अभी स्टेशंस नहीं है। मतलब आप चार्जिंग के लिए, आप मिसाल के तौर पर आप डायरेक्टली पिंडी नहीं जा सकते हैं ना, अगर आप चले भी जाएंगे तो आपको वापस नहीं आ सकते। आपको लगता है कि अगर चार्जिंग स्टेशन लग जाते हैं तो पाकिस्तानी फौरी तौर पर कितने लगा लेंगे आप? अब इस तरह मैं तो ये देख रहा हूँ इन फ्यूचर वही हिसाब होना है जिस तरह आप सीएनजी गाड़ियों की लंबी लंबी लाइनें लगी होती थी, ये भी होगी। अब उसमें ये है कि उस लाइन में जब आपकी बारी आती थी 5 मिनट में गैस भर जाती है, इसमें आपको कम से कम आधा घंटा चाहिए गाड़ी चार्ज करने में, तो अगर आपके आगे 10 गाड़ियां खड़ी हैं तो आप तो वही रह गए ना सारा दिन, आप तो आगे सफर ही नहीं कर सके। बिल्कुल ऐसा है। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि हाँ PHEV ये कार है, ये प्लग एंड हाइब्रिड ना, उसमें ये है कि चलो 190 किलोमीटर या 150 किलोमीटर कंपनी जो क्लेम करती है जी ये बैटरी भी चलेगी, उसके बाद ऑटोमेटिक हाइब्रिड इंजन पे आ जाएगी पेट्रोल, ये भी चाइनीज है। कितने की है? ये तकरीबन शुरू होती है 1 करोड़ रुपए से और ये जाती है फिर 2.5 करोड़ रुपए तक की रेंज में। बिल्कुल सही। लेकिन ये फिर भी समझ में आने वाली बात है कि मोहताजी नहीं, आप जा रहे हो, चलो जितने इलेक्ट्रिक पे चल गई उसके बाद आप पेट्रोल पे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। आखिरी फिर वो मैं अक्सर सवाल ऐसे जहन में आ रहे हैं, कोई सस्ती गाड़ी आ रही है 15-20 लाख की ईवी? नहीं, कोई नहीं, सब फ्रॉड है। कई लोग ऐसे हैं, देखें जिस समय मैं बात कर रहा था कि हैवेल है, 2-3 ब्रांड और हैं जिनको पीछे लुक आफ्टर करने वाले या पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करने वाले अच्छे नाम है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो अमीर लोग हैं, जाते हैं चाइना में 200 गाड़ी का ऑर्डर दे दिया, लाके यहाँ पर शोरूम में खड़ी करके बेच दी। उन लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना उनके पार्ट्स मिलते हैं, ना वो उनको कोई गारंटी उनकी होती है, कोई मसला नहीं है उनका। इस तरह फिर चल रहा है, सारा निजाम ही चल रहा है। सर बहुत शुक्रिया, मुआज कुरैशी साहब ने आपको कार के मुतालिक जो है वो बहुत ज्यादा मालूमात दी है। मुझे और कुरैशी साहब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।